तपाईलाई जय मसीह अनि स्वागत छ आजको दिनको सभामा तपाईहरुलाई। अनि आउनुहोस् हामी केही समय मिलिकन परमेश्वरलाई हामी आराधना दियौँ, किनभने हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ। अनि आजको साँझ हामी ताजा हुन्छौँ, रिफ्रेश हुन्छौँ, रिभाइभ हुन्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा। हामी सबैले जानेको वचन महिमा मारिएको थुमालाई भन्ने गाउँदै हामी परमेश्वरलाई स्तुति चढाउनेछौँ। महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा, प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई। सबैले गाउँ महिमा महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा, प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई। धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, आदर र भक्ति मारिएको तुमालाई अति। धन्यवाद स्तुति, आदर र भक्ति मारिएको तुमालाई अति। इज्जतमान वैभव र शक्ति, इज्जतमान वैभव र शक्ति, अति पवित्र 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 ईश्वर प्रति। सबैले गाउँ महिमा महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा, प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई। होशाना आमेन, गौरव र गीति मारिएको तुमालाई अति। होशाना आमेन, गौरव र गीति मारिएको तुमालाई अति। प्रणाम ढोल, दण्डवत दृष्टि, प्रणाम ढोल, दण्डवत दृष्टि ल्याउँछौँ विजयी 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 ईश्वर प्रति, ईश्वर प्रति। सबैले गाउँ महिमा महिमा मारिएको तुमालाई प्रशंसा, प्रभुहरूका प्रभुलाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई जय जयकार, राजाहरूका राजालाई।
भन जय जयकार राजाहरूका राजालाई जय जयकार राजाहरूका राजालाई Thank you Lord तपाईको नजिक हामी आउँछौँ हृदय खोली आउँछौँ येशू परमेश्वरको वचनले भन्छ मेरो नजिक आइज अनि म तेरो नजिक आउनेछु हामीले कदम चाल्न पर्छ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानलाई परमेश्वरसँग एक हुनलाई अनि यो समय हामी हाम्रो जीवन परमेश्वरमा दिउँ हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गरौँ नजिक तपाईको नजिक 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 आउँछु तपाईको तृप्त तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अटाउन प्रेम तपाईको अटाउन प्रेम तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अटाउन प्रेम तपाईको अटाउन प्रेम तपाईँको सबैले गाउँ नजिक 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 आउँछु तपाईँको तृप्त तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले नजिक नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अटाउन प्रेम तपाईँको अटाउन प्रेम तपाईँको परमेश्वर मेरो हृदयमा तपाईँको प्रेम हटाउनुहोस् तपाईँको प्रेम हटाउनुहोस् येशू तपाईँको नजिक आउँछु अझै नजिक आउँछु लिनुहोस्
जीवनलाई तपाईँलाई दिन्छु मेरो हृदय येशू हृदय खोली आउँछु म तपाईँको चरणमा हृदय खोली आउँछु म तपाईँको चरणमा धुनुहोस् पखाल्नुहोस् क्रुसको रगतमा धुनुहोस् पखाल्नुहोस् क्रुसको रगतमा परिवर्तन मेरो बाहिर मात्र होइन हृदयभित्रदेखि नै बदलिन चाहन्छु किनाराले घेरेको दुआ अब होइन गहिरिरहने कुलो बन्न म चाहन्छु हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले जामेर बस्नलाई बोलाउनु भएको छैन जसै आज तपाईँ परमेश्वरको नजिक आउनु भएको छ हामी जसै परमेश्वरको नजिक आएका छौँ हाम्रो हृदयलाई उहाँले परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई निकालिकन एउटा नरम हृदय दिँदै हुनुहुन्छ जसमा प्रेम बस्छ जसमा कम्प्यासन दया बस्छ करुणा बस्छ भलाइ बस्छ प्रभु हामी तपाईँको सही रिप्रेजेन्टेटिभ हुन चाहन्छु लर्ड हाम्रो यो कुरा चाहिँ क्षणिक नभएको होस् येशू येशू हाम्रो जीवन समर्पण गरौँ मेरो प्रभु जीवन लिई आउँछु म तपाईँको चरणमा लिनुहोस् चलाउनुहोस् जीवन लिई आउँछु म तपाईँको चरणमा जीवन लिई आउँछु म तपाईँको चरणमा लिनुहोस् चलाउनुहोस् तपाईँको इच्छामा लिनुहोस् चलाउनुहोस् तपाईँको इच्छामा भनौ जीवन लिई आउँछु जीवन लिई आउँछु म तपाईँको चरणमा जीवन लिई आउँछु म तपाईँको चरणमा लिनुहोस् चलाउनुहोस् तपाईँको इच्छामा लिनुहोस् चलाउनुहोस् तपाईँको इच्छामा येशू लिनुहोस् मेरो जीवनलाई थ्याङ्क यू लर्ड साँच्चै प्रभु हाम्रो जीवन तपाईँमा समर्पण गर्छौँ हाम्रो हृदय तपाईँमा समर्पण गर्छौँ प्रभु हाम्रो यो आराधना हामी तपाईँलाई दिन्छौँ प्रभु साँच्चै प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवनलाई चलाउनुहोस् तपाईँले चाहनु भएको चाहिँ हामी जीवन तपाईँमा चलाउन सकौँ हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्न सकौँ प्रभु हाम्रो जीवनलाई प्रभु तपाईँमा सुरक्षा राख्न सकौँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई सुरक्षा राख्न सकौँ परमेश्वर बुबा तपाईँलाई धन्यवाद मिठो समयको लागि येशू तपाईँको नाममा आमेन सबैलाई जय मसीह
फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो अनलाइन सर्भिसमा। अनि भर्खर हामीले आराधना गर्दै थियौँ अनि म आशा गर्छु तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ भनेर। अनि हामीले गीतहरू गाउँदै थियौँ अनि त्यो गीतहरूद्वारा तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति अनुभव गर्नुभयो अनि तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुभयो भने हामी विश्वास गर्छौँ। अनि यसरी नै तपाईँहरू हामीसँग बनिरहनुहोस्, हामी यसरी सङ्गति गर्दै जाउँ अनि परमेश्वरको नजिक हामी बढ्दै जाउँ। अनि म केही सूचनाहरू भन्न चाहन्छु। हाम्रो सधैँ शुक्रबार हाम्रो इग्नाइट हुने गर्छ, जस्तै हामी प्रार्थना सेवा हामी गर्छौँ। अनि त्यहाँ प्रार्थना सेवामा हामी थुप्रै विषयहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई थाहै छ अहिलेको थुप्रै यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि दिल्लीमा फेरि पनि त्यो केसेसहरू बढिरहेको छ है। अनि हामी यो कुराहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ। तपाईँहरू हामीसँग मिलेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले मुनि दिएको नम्बरमा तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् अनि हामी तपाईँलाई लिङ्क सेयर गरिदिन्छौँ, ताकि तपाईँहरू पनि हामीसँग मिलेर एकै मनको भएर अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि परमेश्वरलाई बिन्ती गर्नेछौँ त्यो कुराले हाम्रो है मण्डलीमा अनि हाम्रो परिवारमा त्यो कुराबाट आशिषित हुनेछ भने हामी विश्वास गर्छौँ। अनि यसरी नै हाम्रो भर्खर विगतको हप्तामा मिड विक वर्सिप सेसन भएको थियो। अनि म आशा गर्छु तपाईँहरूले त्यो सेसनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेर अनि तपाईँले हप्ताको बिचमा पनि तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुभयो भनेर। अनि अब हाम्रो यो दिने टाइम हो अनि हामी परमेश्वरलाई दिउँ, हामी मुट्ठी खोलेर दिउँ। हाम्रोमा जे छ परमेश्वरले त्यही भन्छ है। परमेश्वरले तोकेको छैन कि तैँले यति दे उति दे भनेर, तर परमेश्वरले भन्छ हृदयमा हामीले सक्ने अनुसार हामी जे दिन सक्छौँ त्यो कुरा हामी दिउँ। अनि अहिलेको समयमा हामीलाई थुप्रै कुराको है हामीलाई ब्लेसिङहरू हामी प्रार्थनाहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले आशिष खोलेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मुट्ठी खोल्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले भन्छ जसले खोल्छ र जसले दिन्छ उसलाई अझै थपिनेछ भनेर है। अनि म प्रार्थना गर्छु यस गरी जतिजनाले भेटीहरू हाम्रो सर्भिसमा कन्टिन्यू अहिलेसम्म है हामीले अनलाइन गरेकोदेखि अहिलेसम्म तपाईँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, हाल्दै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन, तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिएको होस्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले स्क्रिनमा देखेको है मेथड अनुसार तपाईँले दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद प्रभु, जतिजनाले यस गरी दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई भनेर, प्रभु तपाईँको मिनिस्ट्रीमा भनेर मुट्ठी खोल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आशिष दिनुहोस्। अनि जतिजनाले आफ्नो प्रभु व्यवसायहरूबाट, बिजनेसबाट, आफ्नो काम हरेक कुराहरूबाट दिइरहेको छ, उनीहरूको जबमा उनीहरूको हातलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद सबै कुरोको लागि प्रभु। उनीहरूको हृदयलाई म आशिष बोल्छु प्रभु, उनीहरूको हृदयको लागि धन्यवाद सबै कुरोको लागि। अनि यो हरेक कुरा जति पनि उठेको भेटीबाट तपाईँकै महिमा हुन सकेको छ भन्दै माग्छु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र अब हाम्रो वचन सुन्ने टाइम हो अनि हामी वचनमा जाउँ अनि परमेश्वरले हाम्रो लागि के राखिदिनु भएको छ त्यो कुरा हामी सुनौँ। अनि सुन्ने मात्र होइन, हामी त्यो कुरालाई पालन गर्नेछौँ। Greetings to every one of you in the name of the Lord Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से स्वागत करते हैं। We are going to hear the message that God has put in my heart for every one of you. और मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाले हुए वचन को मैं आपके बीच लाना चाहता हूँ। Take your Bibles and turn with me to the Gospel of Luke chapter 5. और मेरे साथ बाइबल को खोलें, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय। I'm going to share with you the call of Jesus Christ to Simon. और मैं यहाँ पर जो है परमेश्वर की बुलाहट जो पतरस के जीवन में आई उसके विषय में बात करूंगा। And I believe that this message will touch the hearts of every one of you. और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आप सबके हृदयों को और आत्माओं को स्पर्श करेगा। I pray that the Lord will challenge every one of your hearts. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको एक चुनौती। We are going to hear the message that God has put in my heart for every one of you. और मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाले हुए वचन को मैं आपके बीच लाना चाहता हूँ। Take your Bibles and turn with me to the Gospel of Luke chapter 5. और मेरे साथ बाइबल को खोलें, लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय। I'm going to share with you the call of Jesus Christ to Simon. और मैं यहाँ पर जो है परमेश्वर की बुलाहट जो पतरस के जीवन में आई उसके विषय में बात करूंगा। And I believe that this message will touch the hearts of every one of you. और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आप सबके हृदयों को और आत्माओं को स्पर्श करेगा। I pray that the Lord will challenge every one of your hearts. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको एक चुनौती देगा। Hallelujah. हालेलुया। Let me read a verse from Luke chapter 5 as I begin my message. मेरे संदेश को शुरू करने से पहले लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से कुछ आयतों को पढ़ूंगा। We read verse 4. उसके 4थी आयत। When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। Jesus says to Simon,
यहाँ पर यीशु शिमोन से कहता है, A carpenter preacher is talking to an experienced fisherman. यहाँ पर एक बहुत ही तजुर्बेकार बढ़ई जो है वो एक तजुर्बेकार मछुआरे से बात कर रहा है And asking him to do something that a normal, reasonable fisherman will not do. और साधारणतः एक पेशेवर एक मछुआरा को इस तरह से राय देना बड़ी अजीब बात है। Amen. आमीन। And that's what we're going to look at today. और वही हम आज देखने जा रहे हैं। The story begins यहाँ पर कहानी शुरू होती है, that a multitude was following Jesus Christ. एक बड़ी भीड़ यीशु का अनुसरण कर रही थी। That's how we begin in chapter 5 verse 1. और 5:1 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, They were all pressing him for only to hear the word of God. और सब यीशु मसीह की ओर इस तरह से खींचे चले आ रहे थे, वो केवल परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते थे। For the 3.5 years of Jesus' ministry, there was always a multitude following him. और यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई में हम देखते हैं बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हमेशा हो लेती थी। And they were all for different reasons. They were a different type of groups. और वे सब अलग अलग तरह के लोग थे। Some of them were following him because they ate the food at the mountain. और लोग व्यत्यस्त पेशे से भी थे, कुछ लोग उसके पीछे चलते थे भोजन के लिए। A great group of people followed him because they've been healed by the power of Jesus Christ. और कुछ लोग यीशु के पीछे इसलिए चलते थे क्योंकि उनको चंगाई मिलती थी, यीशु मसीह उन्हें चंगा करते थे। Amen. आमीन। And another group of people like the Sadducees and the Pharisees, their job is to follow him everywhere to find fault with everything that he says. कुछ एक लोग थे जो फरीसी थे, कुछ सदुकी थे, वे यीशु मसीह की गलतियां निकालने में लगे रहते थे। And then of course the large crowd, like we read here, they were following him because they wanted to hear the word of God. लेकिन एक बड़ी भीड़ ऐसी थी जो यीशु के पीछे हो लेती थी क्योंकि वो परमेश्वर के उस अमृत वचन को सुनना चाहते थे। Amen. आमीन। They are coming because of the hunger for God's word. और वो इसलिए यीशु के पीछे हो लेते थे क्योंकि उनके अंदर एक बड़ी भूख और प्यास थी। You remember the time that many people were following Jesus, they left him. और आपको मालूम है बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु के पीछे चलना तो शुरू किए, कुछ समय बाद वो पीछे हट गए, And यीशु को छोड़कर चले गए। Jesus turned around and all he could see was his disciples. और यीशु मसीह जब मुड़कर देखता है तो वो केवल अपने चेलों को पाता है, केवल वही उसके पीछे चल रहे हैं। And he said to them, why are you standing? You can also go if you want to. यीशु मसीह ने उनको भी ये छूट दी और कहा तुम मेरे साथ क्यों चल रहे, तुम भी अगर मुझे छोड़कर जाना And चाहते हो तो Peter जा said सकते हो। Peter said like this, और पतरस ने यूं कहा, Lord, where will we go? और पतरस कहता है हे प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएं, Because you have the words of eternal life. क्योंकि आपके मुंह से जीवन की वाणी निकलती है। That speaks about the kind of word that Jesus was speaking. और वो थे वो वचन जो यीशु मसीह के मुंह से निकलते थे, अद्भुत थे। Hallelujah. हालेलुया। Multitude wanted to hear the words of eternal life. और भीड़ जो है हमेशा यीशु मसीह के मुंह से अनंत जीवन के वचन सुनना चाहती He है। came to the lake of Gennesaret. और वो जो है गनसरत के उस झील के पास आया। Whenever we talk about lake in India, all we can remember is a small lake around like and then you can see on the other side of the lake. और कई बार हम जब भारत में किसी नदी के बारे में चर्चा करते तो हम उस नदी को देख सकते हैं, उसके आगे भी देख सकते हैं। झील के बारे में, the pond, lake. तालाब। Yeah. भारत में जब भी हम एक तालाब के बारे में बात करते तो हम एक सीमित तालाब को देखते हैं, उसके आगे भी देख सकते So हैं। that's what we think when we talk about the lake. जब हम तालाब के बात करते तो हम यही सोचते हैं। But we don't realize that lake is, or some lakes are like ocean in the other countries. और दूसरे कुछ देशों में अगर आप जाएंगे तो तालाब जो है बड़े एक समुद्र के समान है। I remember traveling in a lake in Sweden. और मुझे याद है स्वीडन देश में मैं एक बार जो है एक तालाब नदी से होकर जा रहा था। And they said this is a lake. और उन्होंने कहा ये एक नदी है। But to me it looked like an ocean. और मेरे लिए तो वो बहुत बड़े एक समुद्र के समान थी। You cannot see the other side of this lake. और इस तालाब या नदी के उस पार मैं नहीं देख पा रहा And था। when we were traveling, suddenly a storm broke out in the lake. और जब हम इस तालाब से होकर जा रहे थे तो हमने एक बहुत बड़ी उथल पुथल को देखा। It's almost like the storm that the disciples were facing when Jesus was in the boat. और यीशु मसीह जब चेलों के साथ उस बड़े समुद्र के झील में होकर जा रहा था तब चेलों के साथ जो वाकया हुआ ठीक वैसा ही। You will not imagine that. I don't know any of you have ever been in a storm in the sea.
और मेरे को नहीं मालूम आप में से कोई जन समुद्र में सफर किए हैं और इस उथल पुथल को महसूस किए हैं। The ship that we were in, it tilted to the side. और जिस जहाज में हम जा रहे थे वो दूसरी तरफ झुकने लगा And the water was lashing inside the deck of the boat. और हमारे उस बड़े जो जहाज था उसके अंदर पानी प्रवेश कर रहा था। We could not see anything. हम आसपास कुछ देख नहीं पा रहे थे। We were all holding on to something because we don't want to be taken out of the boat into the sea. हम इस जहाज के अंदर किसी ना किसी वस्तु को पकड़े हुए थे ताकि हम नदी में ना चले जाएं। Remember fighting against this storm for more than 2 hours. और 2 घंटे तक हमारी जंग चलती रही And then suddenly the storm stopped. और उसके बाद जो है ये तूफान और आंधी थम गई। So I'm talking about the lakes that are so big. और मैं ऐसे नदी और तालाब की बात कर रहा हूं जो बहुत विशाल है, समुद्र के समान है। But to us it's almost like the sea. और यहां पर हम इस जो है बहुत बड़े जो है समुद्र के बारे में देखते हैं। And Jesus came and he saw 2 boats. और यीशु मसीह ने आकर 2 जहाज को देखा। And he says he saw one boat that belonged to Simon. उसने कहा एक जहाज उसने देखा जो शिमोन का था। And he got into that boat and he asked, who is the owner? And Simon comes and he says, would you please push this boat into the water so I can preach to the people? यहाँ पर यीशु मसीह नाव में चढ़कर पूछता है इस नाव का मालिक कौन है और शिमोन बोलता है मैं हूँ। So what do you think? और यहाँ पर ये वो क्या कह रहा है? There were 2 boats. वहां पर 2 नाव थे। Do you think that Jesus climbed onto the boat of Simon by accident? क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह इत्तेफाक से शिमोन के नाव में चढ़ गए? No. नहीं, It was a plan of God. वो परमेश्वर की योजना थी। Jesus knew exactly what he was going to do. यीशु मसीह को मालूम था कि वो क्या करने पर है। Of course he came and he was preaching to the multitude. और वो भीड़ से बात कर रहा था। But there was a purpose more than that. That was the purpose of reaching out and touching and calling Simon. और उसका मकसद ये था कि वो शिमोन को बुलाए और उसके जीवन में इस जीवन को स्पर्श करे। My dear friend, Jesus gets into your boat of your life. देखिए दोस्तों, यीशु मसीह कई बार आपके नाव में चढ़ता है। Don't you think it is an accident? आप ये मत सोचना ये कोई इत्तेफाक है। It is a plan of God. ये परमेश्वर की योजना है। He is coming after you. परमेश्वर आपके पीछे आता है। He has got a call of God upon your life. परमेश्वर की एक बुलाहट आपके जीवन में है। It is not just accident, friends. He is coming after every one of you tonight. और मैं आपको बताना चाहता हूं ये इत्तेफाक नहीं कि आप हमारे साथ आज शामिल हुए। दोस्तों, परमेश्वर आपके नाव में चढ़ना चाहता है। They pushed him into the water. और फिर वो नाव को धकेलता है पानी में। Why did Jesus wanted to have the boat inside the water to preach? और यीशु मसीह क्यों चाहता था कि नाव को नदी में ले जाकर वो प्रचार करे? You know why? क्यों? Because when in the Jesus day, there's no microphones. क्योंकि यीशु मसीह के जमाने में कोई माइक्रोफोन्स नहीं होती थी But जैसे। Jesus was preaching to large crowd, और यीशु मसीह बड़ी भीड़ से बात करता था। like the crusades of today. आजकल के जो क्रूसेड्स को हम देखते हैं, 15,000 people, 15,000 लोग, 20,000 people. 20,000 लोग। How do you speak to them without a microphone and without these big boxes sitting here? और आप सोच के देखिए इतने बड़े माइक्रोफोन और ऐसे बॉक्स के बगैर आप कैसे बात करेंगे? That's why Jesus chose the places where his sound can resonate and be amplified to the people. और यीशु मसीह ऐसे स्थानों पर जाता था जहां से उसकी आवाज गूंजती थी और वो टकरा कर लोगों को सुनाई देती थी। So either he will be in the boat in the water or he will be in the mountain where his words will be echoed. और यीशु मसीह या तो नदी के बीच में जाकर नाव पे से बात करते थे या पहाड़ के ऊपर चढ़कर बात करते थे ताकि उसकी आवाज गूंज कर लोगों को सुनाई दे। Now Simon is stuck because his boat is in the water. अभी यहाँ पर शिमोन परेशान है, उसका नाव जो है नदी के बीच में है। So until the preacher finishes preaching, until he pulls the boat to the shore, he cannot go home. और जब तक पतरस जो है नाव को यीशु मसीह प्रचार नहीं करके खत्म करता, नाव को खींच के किनार पर नहीं लाता, वो घर नहीं जा सकता। And Jesus is like me. He is not a short preacher. He preaches for a long time. और यीशु मसीह मेरे समान प्रचारक था, वो छोटे प्रचार नहीं करता था, वो लंबे प्रचार करता था। Sometimes he preaches for hours. कभी कभी यीशु मसीह घंटों प्रचार करते थे। Amen. आमीन। I won't do that tonight, so don't be worried. Stick to my preaching. Don't walk away from there. और आप अपने जगहों से उठकर ना जाएं, ये ना सोचे कि मैं एक लंबा प्रचार कर रहा हूं, नहीं। Anyway, Jesus finished his message. यीशु मसीह अपने संदेश को समाप्त करते हैं। And Simon pulled the boat onto the shore. और उसके बाद नाव को खींचकर शिमोन किनार पर लाता है। Now we begin. Jesus spoke to Simon. और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह शिमोन से बात करता है। Verse 4.
चौथी आयत, And Jesus said to Simon, he said, launch out into the deep and let down your nets for a catch. और यीशु मसीह कहता है अपने जाल को गहरे में डाल और मछलियों को पकड़। Amen. आमीन। Launch out into the deep यीशु मसीह कहता है जाल को गहरे में डाल, and go for fishing. That's what he was saying. और वो कहता है गहराई में जाकर तू मछली को पकड़। And I said to you earlier, he was a carpenter. मैंने आपको पहले बताया यीशु मसीह पेशे से बड़ा ही था। And Simon, a very, very experienced fisherman. और शिमोन जो है बहुत ही तजुर्बेकार मछुआरा था। Amen. Amen. Fishermen don't go for fishing in the daytime. और कभी भी मछुआरे दिन में मछली नहीं पकड़ने जाते। They go in the evening, they will be there all night, putting their nets several times, pulling it out, trying to catch the fish. कई बार वो संध्या के समय जाते हैं, रात होती है तब जाते हैं और अपने जाल को डालकर मछलियों को पकड़ते हैं, And they come home in the morning. और वो सुबह घर को लौटते हैं। So here, this preacher is asking him to go into the deep and launch his net. यहाँ पर ये प्रचारक को हम देखते हैं, उससे कहता है गहरे में जा, अपने जाल को डाल और मछली को पकड़। Apart from going for fishing in the morning, he has got other problems also, Simon. और साइमन शिमोन के साथ एक दूसरी समस्या, वो सुबह वो मछली तो पकड़ने जाता है लेकिन उसका दूसरा काम भी रहता है। His problem was, he said, Master, we toiled all night last night and we could not even catch one little fish. वो यीशु मसीह को जवाब देकर कहता है, स्वामी कल रात हमने बहुत परिश्रम किया, एक छोटी मछली को भी हम नहीं पकड़ पाए। And that is my experience. और ये मेरा तजुर्बा है, अनुभव है। And that is a lake. और वो जो है समुंदर है। I was there all night. मैं वहां पर पूरी रात परिश्रम किया। I throwing my net so many times. कितनी बार मैंने अपने जाल को डाला, I could not catch even one fish. मैं एक छोटे से मछली को भी नहीं पकड़ Now पाया। it is daytime. और ये दिन का समय है, Fishers don't come to the surface on daytime. और मछलियां ऊपर के और नहीं आती हैं दिन के समय। So his mind was saying, don't do this. और उसका मन कह रहा था इसे मत कर। Amen. आमीन। When Jesus speaks to us, जब यीशु मसीह हमसे किसी विषय में बात करता है, two things will happen to us. दो बातें हमारे साथ घटती हैं। One is you will hear with your brains. The other thing is you will hear with your heart. एक है आप अपने दिमाग से उसको सुन सकते हैं, दूसरा आप अपने हृदय या अपनी आत्मा में गहराई में सुन सकते हैं। Your mind always tells you logical things and it says don't listen to Jesus. और कई बार आपका दिमाग जो है उन बातों को गढ़ता है जो कि आपके दिमागी हैं, और वो कहता है यीशु की बात को ना सुन। But because Jesus is not talking to your brains, but he's talking to your heart. क्योंकि यीशु मसीह आपके दिमाग से बात नहीं करता, वो आपके हृदय से बात करता So है, he was listening to Jesus. और वो यीशु को सुन रहा है। One amazing message. क्या अद्भुत वचन। I wish that I knew the message that he preached that day. और मैं कई बार सोचता हूँ कि यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया उस दिन, काश मुझे मालूम Because होता। that message has touched the heart of Simon. क्योंकि वो संदेश इस कठोर पतरस के हृदय को रूपांतरित किया। So Simon says, और शिमोन कहता है, my mind is saying, don't listen to this man. और उसका मन कह रहा होगा इस आदमी की बात ना सुन, He doesn't know anything about fishing. इसको मच्छी पकड़ने के बारे में क्या मालूम। My heart is saying, लेकिन उसका हृदय कह रहा है, you heard his preaching. तूने उसके संदेश को सुना, You saw the authority in his voice. उसकी आवाज में तूने उस अधिकार को महसूस किया। He's not a fool to tell you what he's saying. वो कोई मूर्ख नहीं जिस बातों को उसने तुझसे कहा। Listen to him and do it. उसकी बातों को सुन और जैसा कहता है वैसा कर। And that's what Simon said. और शिमोन यही कहता है। He said in verse 5, nevertheless, वो according to your word, I will let down the net. और शिमोन यीशु मसीह से कहता है, क्योंकि तू ये कह रहा है, मैं तेरे बात के अनुसार इसको करूंगा। Simon got into the boat शिमोन नाव पर चढ़ा and he's moving to the deep और वो गहराई पे गया because of the words of Jesus. यीशु मसीह के कथन के कारण। Now he is in the deep because Jesus told him so. वो अभी गहराई में चला गया क्योंकि यीशु ने उससे कहा, It is according to the words of Jesus. और यीशु के कथन अनुसार वो कर रहा है। Now my message to you is this. मेरा संदेश आपके लिए ये है, Till this time it is only an introduction, but now let's get to the message. और अभी केवल मैं शीर्षक था, अभी मैं संदेश में जाना चाहता हूँ। And you're thinking, saying to yourself, Pastor Abraham has not changed. और आप लोग कह रहे होंगे पास्टर इब्राहिम बदले नहीं है। We thought that he is finishing his message. हमने सोचा कि वो अपने संदेश को समाप्त कर रहे हैं, But now he is saying he's going to start his message. अभी वो कह रहे हैं वो अपने संदेश को शुरू कर रहे हैं। Arey, I got only one message to preach, so let me preach it good. और मेरे को एक ही संदेश प्रचार करना, मुझे बेहतर करने दे। Amen. आमीन। So my message today is
going deeper with Jesus. और मेरा आज का संदेश है यीशु के साथ गहराई में जाएं। That is my message for you. ये मेरा संदेश है आपके लिए। Going deeper with Jesus. यीशु के साथ गहराई में जाएं। When you go into the deep with Jesus, what will happen to us? और जब आप यीशु के साथ गहराई में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है? I believe so many changes will take place in our life. मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे हृदय में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू होते And हैं। I'm going to run it through quickly for you. मैं जल्दी से आपके लिए जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. There are Amen. two kinds of Christians. दो तरह के मसीह दुनिया में पाए जाते हैं। One is a shallow Christian, एक है जो खोखला मसीह है and the other one is a deep Christian. और दूसरा है गहरा मसीह। The shallowness is because of your selfishness. और खोखलापन कई बार आपके स्वार्थ के कारण आता है। But the deep Christians will find freedom in their lives. और जो गहरे मसीह हैं, समर्पित हैं, वो अपने जीवन में दो बातों को पाते हैं। What will happen to you? What will happen to me when I go deep with Jesus? जब मैं यीशु के साथ गहराई में जाता हूं तो मेरे और आपके साथ क्या होता है? Number one, पहली बात, you will receive freedom in your life. आपके जीवन में आप स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। My dear friends, we all need freedom in our lives. मेरे दोस्तों, हम सबके जीवन में स्वतंत्रता अति आवश्यक है। We want to have our bondages broken. हमारे जीवन के बंधने टूटने चाहिए। We want our life to be transformed. हमारे जीवन रूपांतरित होने चाहिए। Freedom comes only from Jesus. और स्वतंत्रता केवल यीशु क्रिस्त से आती है। Jesus said like this, यीशु ने यूं कहा, the Son will set you free and you shall be free indeed. यीशु मसीह ने कहा, पुत्र जब तुझे स्वतंत्र करेगा तू निश्चित स्वतंत्र हो जाएगा। That's number one. You will receive freedom when you go into the deep. सबसे पहली बात, गहराई में जाने से आप स्वतंत्र होंगे। Amen. आमीन। Number two, दूसरी बात, when you go into the deep, जब आप गहराई में जाएंगे you will have a revelation in your life. आपके जीवन में एक प्रकाशन को आप प्राप्त करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We'll have a revelation in our life for the first time. और सबसे पहली बार आपके जीवन में आप एक प्रकाशन को पाएंगे। Your experience was saying something different. आपका अनुभव तजुर्बा कुछ और कह रहा था, But when you got into that boat, लेकिन जब आप उस नाव पे यीशु के साथ चढ़े, when you got into the deep, आप जब गहराई पे गए you had a revelation that things are changing. और आपको एक प्रकाशन प्राप्त होता है कि नहीं, मेरे को अभी मेरे जीवन में परिस्थितियां I बदल रही see हैं। fishes everywhere. और वो जब सब जगह प्रचार करता है, What is the revelation you get when you get to the deep? और जब आप गहराई में जाते हैं तो आप क्या प्रकाशन को प्राप्त The करते हैं? revelation is this. और प्रकाशन ये है, The words of Jesus Christ will create miracle for you. यीशु मसीह के कथन हमेशा चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You want a miracle in your life? आपके जीवन में आप एक चमत्कार चाहते हैं, Jesus is here. He's going to speak into your life. यीशु मसीह आपसे बात करेगा, He is going to bring miracles in your life. आपके जीवन में वह आश्चर्य कर्मों को करेगा। Every word that Jesus speaks will bring a miracle into every one of your lives. यीशु मसीह के हर एक कथन में एक चमत्कार है। Amen. आमीन। Listen to the words of Jesus. यीशु की बातों को सुने। Let him speak to you again and again. यीशु मसीह बार बार आपसे बात करे, It will be a blessing in your life. अब वो आपके जीवन में एक आशीष होगा। Number three, तीसरी बात, you go into the deep. आप गहराई में जाते हैं, What will you see? आप क्या देखेंगे? Supernatural things will happen in your life. और ऐसे अलौकिक बातें आपके जीवन में घटेंगी कि आप दंग रह जाएंगे। What happened for Simon that day was not natural. अगर उस दिन अगर पतरस शारीरिक होता, And what happened for him was not natural things. उस दिन जो पतरस के साथ घटी बातें शारीरिक नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी, But that day it was supernatural. लेकिन अलौकिक बातें घटी। The fish should not be here. और मछलियों को वहां होना नहीं था, This is the daytime. और ये दिन का समय है। You will not come to the sun. You will stay deep into the water. मछलियां हमेशा सूर्य के उगते ही वो नीचे चली जाती हैं। How you are here on the surface? अभी आप ऊपर कैसे आ गए मछलियां? Because I am in the deep based on the words of Jesus and supernatural thing has happened. मैं गहराई के उस मोड़ पर खड़ा हूं, यीशु मसीह के कथन को मानकर खड़ा हूं और अलौकिक बातें घटती हैं। Amen. Number four, चौथी बात, in the deep you will experience abundance in your life. और गहराई में जब आप जाएंगे तो बहुतायत को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you pray and ask the Lord, what do you ask the Lord? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे तो आप क्या मांगते हैं? Unfortunately, we people, we always ask the minimum from God. In the deep, you will experience abundance in your life. और गहराई में जब आप जाएंगे तो बहुतायत को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you pray and ask the Lord, what do you ask the Lord?
जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या मांगते हैं? Unfortunately, we people, we always ask the minimum from God. हम हमेशा परमेश्वर से जब मांगते हैं हम छोटा मांगते हैं And we think that we are asking big things. और हम सोचते हैं कि हम बड़ी बातें मांग रहे हैं। And God is looking at you and may say, is that what you want from me? और यीशु मसीह आपको मेरे को देख के कहता है कि क्या वो तुम मुझसे चाहते हो? This is it? यही, इतना ही, Is that all you want? इतना ही चाहिए? Why? क्यों? Because Jesus wants to do the best for you in your life. देखिए, परमेश्वर जब आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो वो बेहतर करना चाहता You है। ask for the minimum, but God wants to give you the maximum. परमेश्वर को आप सीमित बातों को मांगते हैं लेकिन परमेश्वर आपको बहुत आयत से देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। God is like a big elephant. परमेश्वर जो है एक बड़े हाथी के समान है And it almost seems like your need is like a bunch of leaves. और कई बार आपकी जरूरत जो है थोड़े से ढेर पत्तियों And के you're है। coming and you're bringing the elephant. Why? You want the elephant to pull that leaf for you. और कई बार आप हाथी को लेकर आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप पत्तियों को वो घसीट कर लाए। Arey, why do you bother the elephant? आप इसके लिए हाथी को क्यों परेशान कर रहे हैं? You will bring the elephant to pull the big trees, logs. That's why we need the elephant. हम कई बार हाथी को इसलिए लाते हैं क्योंकि हम एक बड़े पेड़ को ढोना चाहते हैं, Hallelujah. बड़े बड़े लकड़ियों को ढोना चाहते हैं। Amen. आमीन। God wants to do you the maximum. परमेश्वर आपके लिए बहुत बेहतर और बहुत आयत से करना चाहता Abundance in the deep. है और वो गहराई में जाता The है। Bible says God will bless us according to His riches in glory. जब हम गहराई में जाते हैं तो परमेश्वर अपने धन अनुसार हमारी जरूरतों को पूरा करता Number है। 5. पांचवी बात, Deep will take us to a place of maturity. और गहराई जो है हमें परिपक्वता में ले जाता है। Most of us are immature people कई बार हम देखते हैं हमारे जीवनों में कि हम लोग इतने परिपक्व नहीं हैं because we are selfish. क्योंकि हम स्वार्थी हैं, We are greedy. हम लोग लोभ करते हैं And we don't want to help other people. और हम नहीं चाहते दूसरों की मदद करें। But what happened in the deep? लेकिन गहराई में क्या हुआ? Oh, he got so much of fish in the net. और आपको मैं बताना चाहता हूं पतरस के जीवन में उसने इतनी मछलियां नहीं देखी जितनी मछलियां उस दिन उसने पकड़ी। The Bible says they pulled the net and the net was about to break. और बाइबल कहती है वो अपने जाल को खींच कर ला रहे थे और जाल फटने लगी But the net was not breaking, it was about to break. और वो टूटने पर थी लेकिन टूटा नहीं। But what does that mean? इसका मतलब क्या है? जाल It फटा means नहीं। you put one more fish and the net will break. और अगर आप उसमें एक और मछली डालते तो शायद जाल फट जाती। And when they put the fish on the boat was about to sink. और जब उन्होंने मछलियों को पकड़कर नाव पे डाला तो नाव डूबने पर थी। So much of fish. इतने सारी मछलियां। And Simon looked around and he saw the fishermen boats there sitting with their hand on their face because they could not catch anything. और जब पतरस दूसरे मछुआरों को देखता है तो वो उदास होकर अपने गाल पर हाथ रखकर बैठे हैं। What are we going to do with all these fish? और इतने सारे मछलियों से हम क्या करेंगे? They don't have anything. उनके पास कुछ नहीं है। But if you are an immature person, लेकिन अगर आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, because you are selfish, क्योंकि आप स्वार्थी हैं, you will say like this. आप ऐसा कहेंगे, Who cares? I don't want to share with anybody. हम कहेंगे उनको भाड़ में जाने दो, हमें उनसे क्या मतलब है, मेरे And पास बहुत मछली you will है। take the fish and throw it in the water, but you won't give it to them. कई बार आप मछली को उठाकर पानी में फेंक देंगे लेकिन उनको नहीं देंगे। But what happened? लेकिन क्या हुआ? Simon invited everybody to come. लेकिन शिमोन ने सबको स्वागत किया। He said, come, I've got so much of fish. Come, let me share with you. अपने साथियों को बुलाकर कहा, भाइयों आओ, मेरे पास ढेर सारी मछली है, तुम भी ले जाओ। 2 miracles happened in the deep. और 2 चमत्कार हमने गहराई में देखा। One was Peter was willing to share the fish. पहली बात, पतरस अपने मछलियां बांटना चाहता था, Like Simon was a pastor. क्योंकि शिमोन को आप पासबान के रूप में And the देखें fish is like the members of the church. और मछलियों को आप कलीसिया के सदस्यों के समान। Do you know any pastor who wants to share his believers to somebody else? क्या आप किसी पासबान को जानते हैं जो अपने चर्च के विश्वासियों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है? No, we are good at catching people from other churches, but we don't share with anyone. हम लोग दूसरे चर्चेस से लोगों को पकड़ने में माहिर हैं लेकिन दूसरे चर्चेस में विश्वासियों को देते नहीं हैं। But that was the first miracle. लेकिन ये पहला चमत्कार था। But the second miracle, दूसरा चमत्कार, when he invited them, they came. और उनको बुलाया तो वे सब आए। Because of some pastors are so much, they got so proud, they may not even have believer, but they will never come and say, thank you, I will take it from you.
और कुछ पास्टर्स इतने स्वार्थी होते हैं, वो विश्वासियां देना तो छोड़ो, वो आकर हमसे लेने को तैयार है। Anyway, that day, 2 miracles happened. 2 चमत्कार उस दिन हुए। Amen. Amen. Simon realized that he became mature. और शिमोन ने ये बात को महसूस किया कि वो अब परिपक्व हो गया है। Amen. I should go quickly now. मैं शीघ्र जाना चाहता हूँ। Number 6. छठी बात, When you go into the deep, जब आप गहराई में जाते हैं, you will learn to be generous in your life. आप जो है उदार बनना सीखेंगे। Generosity will come into your life. आपके जीवन में उदारता आएगी। Selfishness and fear will stop your giving in your life. आपके जीवन में स्वार्थ और डर आपको सीमित रखेगी। God wants you and me to be generous in our life. परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने जीवन में उदार बने। Why? क्यों? Our God is a giver. क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है। And God wants you and me to be like Him. परमेश्वर चाहता है आप और मैं उसके समान बने। We must be willing to give to God. हमें परमेश्वर को देने के लिए तैयार होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Number 7. 7वीं बात, When you go into the deep, there is always excitement. जब आप गहराई में जाते हैं तो वहां उत्साह होता है। Fishing is a boring job. आपको मालूम है मछली पकड़ना बहुत ही बोर होने वाली You बात go है। into the evening, आप गहराई में जाएंगे, and in the evening, शाम को जाएंगे, you throw your net. आपने जाल फेंकेंगे You're waiting all night. और आप रात भर इंतजार कर रहे You're हैं, doing nothing. कुछ नहीं मिल रहा। Waiting and waiting and waiting for the fish to come. आप इंतजार करते मछलियां आ जाए। But today it is different. लेकिन आज फर्क है। Not a boring moment. आज एक बोरिंग समय नहीं है। Oh, he gets into the boat. और वो नाव पे Simon. चढ़ता है And Simon rows the boat into the deep. और शिमोन जो है गहराई पे ले जाता है And he throws the net into the water. और वो जो जाल है गहराई में डालता है Normally you have to wait for the fish. और आपको साधारणतः लंबा इंतजार करना पड़ता But है। this time the fish was waiting for him. लेकिन इस बार माहौल में व्यत्यस्तता थी क्योंकि मछलियां जाल का इंतजार कर रही थी। Not one or two, multitude of fishes. एक और दो मछली नहीं, ढेर सारी मछलियां। And they were all talking to Simon. Hey, where were you? We were waiting for you. और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तुम कहाँ थे, मैं आपका इंतजार कर रहा था। Hallelujah. Hallelujah. The net fell down and immediately the fishes jumped into the net. और जैसे ही जाल नीचे की ओर गई, मछलियां कूद कूद कर जाल में आने Oh, लगी pulling the net, और उन्होंने जाल को खींचा filling the boat, और उस नाव को भरा, sharing the fish to other fishermen. अपने मछलियों को दूसरे मछुआरों के साथ बांटने लगे। There's not one moment of dullness, boring there. It's all excitement. मैं आपको बताना चाहता हूँ एक क्षण वहां पर उदासीनता का नहीं था क्योंकि वो सब उत्साहित थे। Number 8. 8वीं बात, Deep will show you a discovery. You'll discover something in your life. और गहराई में आप जो है कुछ चीज को पाएंगे, कुछ बातों को खोज You निकालेंगे। will discover 2 things in your life. अपने जीवन में आप 2 बातों को खोज पाएंगे। Amen. आमेन। When Jesus spoke to Simon, जब यीशु मसीह शिमोन से बात किया, when he asked him to go into the deep, जब उससे कहा कि तू गहराई में जा, he called him master. It's like teacher, उसने उसको शिक्षक के रूप में हे रबाई like rabbi. या So that's what he said, addressed him. और उसने पहले तो उसको स्वामी रबाई शिक्षक के रूप में Now he संकेत। goes into the deep. अब वो गहराई में जाता है, Miracle took place. चमत्कार हुआ, All these fishes in the boat. सारी मछलियां उसके नाव में भर गई And he comes back. और वापस आता है, He fell at the feet of Jesus. यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है। Amen. आमेन। And he called him Lord. और अब वो प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रभु कर कर संकेत करता है। That is what he discovered. He is not a rabbi. He is not just a master, but he is my Lord in my life. और वो जब उसके साथ जाता है गहराई में, वो उसको रबाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, स्वामी के रूप में पहचानता है, And what is लेकिन the second- गहराई में जाके वो यीशु को What is प्रभु के रूप में the, जानता what है। is the second discovery? और दूसरी बात क्या खोजता When है? he went into the deep, he felt he was okay. और वो गहराई में गया, वो सोचा वो ठीक है, He's okay. His life is okay. His character is okay. उसने सोचा उसका चरित्र, उसका जीवन सब कुछ ठीक है, But deep changed everything. लेकिन गहराई में जाके सब कुछ बदल गया। The second discovery was he discovered who he was. और दूसरी बात उसने जांच ली कि वो कौन है। He came and fell at the feet of Jesus. यीशु के चरणों में आके गिर गया He said, I am a sinful man. और वो कहता है प्रभु मैं एक पापी हूँ। Realization of sin will come when you touch Jesus Christ. लेकिन जब आप यीशु मसीह को छूते हैं, आपके जीवन में आप महसूस करते हैं कि आप एक I पापी am हैं। a sinful man and you are a holy God. वो कहता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और आप एक पवित्र ईश्वर हैं। We can't be together. Get away from me, please. उसने कहा कि हम एक साथ नहीं चलते, मुझसे दूर हो जा। Amen.
आमेन, Hallelujah. हालेलुया। He discovered who he was. वो पहचाना कि वो एक पापी है। Tonight I pray as I'm preaching that the power of Jesus Christ will touch every one of you, wherever you are. आज रात मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं आप हैं, ये संदेश आपके हृदयों को छुए, And he will bring the conviction of sin in your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में पाप की कायरता को लेकर आए। You will realize that Jesus Christ is not just a rabbi, but he is the Lord of your life. और आप ये बात को पहचाने कि यीशु मसीह केवल एक रब्बी या एक शिक्षक नहीं, लेकिन वो आपके जीवन के ऊपर स्वामी है, प्रभु है। Number 9. 9वीं बात, In the deep, you get a calling from God. और गहराई में आपको परमेश्वर की एक बुलाहट He मिलती है। came and fell at the feet of Jesus, said, "You are a sinful man." और वो यीशु के चरणों में आकर गिर कर कहने लगा, मैं एक पापी हूँ। Jesus lifted him up. यीशु मसीह ने उसे उठाया And he said, "I've got a plan. Well, you know why I came and got into your boat? और यीशु मसीह कहता, मेरे को तेरे लिए एक योजना है, तुझे मालूम है मैं तेरे नाव में क्यों आया? I have a plan. मेरे को एक योजना है। Number 1, पहली बात, I'm going to change your name. मैं तेरे नाम को बदलूंगा। You're not going to be Simon anymore, शिमोन नहीं कहलाएगा तू, but you're going to be a rock. You're going to be Peter." तेरे को मैं पतरस नाम डालूंगा, तू एक चट्टान होगा। And number 2, और दूसरी, you have been a fisherman all these years, इन पूरे सालों में तू एक मछुआरा था, but I'm changing your profession मैं तेरे काम को बदलने जा रहा हूँ, because I have come into your life. क्योंकि मैं तेरे जीवन में आया हूँ। Now on, you will be the fisher of man. अब आज से तू मछलियों को नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा। Are you happy with that? क्या आप इससे खुश हैं? All of us were like fishermen. हम लोग सब मछुआरों के We समान were थे। no good for this world, हम लोग इस संसार के लिए बेकार थे। but Jesus chose us. यीशु मसीह ने हमें चुना। Let me tell you one more thing. एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। When among the 12 disciples Jesus chose, 12 चेले जो यीशु ने चुने, 7 of them were fishermen. 7 मछुआरे थे। Can you believe that? क्या ये विश्वास कर सकते हैं आप? Can't he find somebody else? क्या किसी और लोगों को वो नहीं पकड़ Some सकता? educated, rich and great, wonderful family background? क्या बहुत बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े परिवारों से आने वाले लोगों को नहीं चुन सकता था? 7, not 1 or 2, 7 of them. 7 मछुआरे उसने चुना। Why? क्यों? You know, fishermen, who are they? ये मछुआरे होते कौन है? Number 1, they know how to fish. उनको पहली बात तो मछली पकड़ना आता है। Amen. यस। Number 2, और दूसरी they're बात, hard-working people. और वो लोग कठोर परिश्रम करने वाले लोग हैं। They'll get up early in the morning वो लोग सुबह उठ जाते हैं, and they work so hard. वो इतना मेहनत करते हैं। They're enduring, perseverance people. और वो लोग ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते, काम करते रहते हैं। And Jesus looks at them and he says like this, और यीशु मसीह उन्हें देखकर कहता है, "That's enough for me. मेरे लिए काफी है। That's the kind of people that I need. ऐसे लोग मुझे जरूरत है, That's so that I can use you for my glory." और ताकि मैं उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। Amen. आमीन। Number 10, and I'm going to be done. और 10वीं बिंदु को बताकर मैं समाप्त करूंगा। Amen. As usual, I say, I am closing my Bible. और मैं जैसे साधारणतः ढंग से कहता हूं, मैं अपनी बाइबल को बंद कर रहा हूं। And people know me. They say that doesn't mean anything because you never look at the Bible. What's the point of closing the Bible? और कई लोग कहते हैं कि इनको बाइबल बंद करके क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बाइबल से तो कुछ देख कर बोल नहीं रहे। But for your feeling good, so that pastor is going to finish. और आपको अच्छा लगने के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि आपको लगे कि मैं संदेश समाप्त कर रहा हूं। Hallelujah. हालेलुया। Number 10, an encounter with Jesus. और 10वीं बात, परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़। What was deep doing to him? और गहराई उसके जीवन में क्या कर रहा था? In the depth, he felt something, he touched something. It's something that's happened in his life, and he realized that he's going to be different. और गहराई में उसने इस बात को महसूस किया कि अब उसका जीवन बदलने जा रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Deep changed the life of Simon. और गहराई ने शिमोन के जीवन को बदल दिया, Simon became Peter. और शिमोन पतरस बन गया, Simon became the builder of the church of Jesus Christ. और शिमोन जो है यीशु मसीह के कलीसिया के निर्माण का शुरुआती व्यक्ति बन गया। Where are you sitting today as I'm finishing my message? मैं अपने संदेश को समाप्त करते वक्त आप कहाँ बैठे हैं? Are you in the shallow water in your life? क्या आप अपने उस छोटे स्तर के पानी में बैठे हैं? Jesus is calling you. Come on, get into the boat and go into the deep. यीशु मसीह कह रहा है कि उस छोटे स्तर पर से निकल कर गहराई में जाएं। Jesus wants to take you into the depth of your life. यीशु मसीह आपको अपने जीवन के गहराई में ले जाना चाहता And है, all the things I shared will happen to you. और जो बातें मैंने इस संदेश में बांटा वो आपके जीवन में भी Are होगा। you ready to go to the deep with me? क्या आप मेरे साथ उस गहराई में जाना चाहते I हैं? want to go to the deep. मैं उस गहराई में जाना I चाहता हूँ। want my life to be changed. मैं चाहता हूँ मेरा
जीवन I बदले। want the power of God to be manifested in my मैं life. चाहता हूँ परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में I'm कार्य करे। tired of sitting with no fish in my life. मैं अपने जीवन में बगैर मछलियों के थक चुका हूँ But I want to go and receive the abundance from my God. और मैं अपने परमेश्वर से बहुतायत को प्राप्त करना चाहता हूँ। Pray with me, please. मेरे साथ प्रार्थना करें Come into your life with me, please. और अपने जीवन में प्रभु यीशु के साथ गहराई पर Tell आए Jesus I'm ready to go into the deep. और यीशु से कहें, हे यीशु मैं गहराई में जाने के लिए Touch तैयार me हूँ, and change me, Lord. मुझे छू और मुझे बदल। Please, please pray with me. मेरे साथ मिलकर प्रार्थना Let करें। this convention change your life. ये जो सम्मेलन है आपके जीवन को परिवर्तित Let करे। everyone's life will be transformed by the power of Jesus. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सबके जीवन बदले जाएं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you and we thank you, हे Lord. हमारे पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं Thank you, Lord, for your amazing word. और तेरे अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद We करते हैं। want to go into the deep with Jesus. प्रभु हम तेरे साथ गहराई में जाना चाहते हैं। I want to go into the deep, Lord. प्रभु मैं उस गहराई में जाना चाहता I हूँ। pray that every pastor of New India Church of God will go into the deep. मैं प्रार्थना करता हूँ न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का हर एक पासबान गहराई में जाए। Our whole organization will go into the deep. प्रभु हमारी संस्था उस गहराई में जाए Do that in our life, Lord. और ये बात को हमारे जीवन में होने Take दे our lives and change us and transform us. और हमारे जीवनों को लेकर उससे परिवर्तित कर दे। Lord, we want to be different from today onward. आज से हम व्यत्यस्त होना चाहते हैं। We give you the praise and glory. सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। In Jesus' precious name I pray. यीशु मसीह की कीमती नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। The grace of our Lord Jesus Christ, हमारे the, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of the Father God, पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता be with all of us from this time forevermore. हम सबके साथ अब से लेकर युगानेयुग होती रहे, Amen. आमेन, Amen. आमेन। I want to take this time to invite everyone to our prayer power session. मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रेयर पार के सेशन में हमारे साथ जुड़े। We believe in prayer. हम लोग प्रार्थना में विश्वास रखते We हैं। believe our Father in heaven is listening to every conversation and our prayer that we are praying unto Him. हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा खुदा स्वर्ग से हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है। And today we're going to spend some time praying for different needs. और हम लोग आज कुछ समय बिताएंगे अलग अलग नीड्स के लिए प्रार्थना करने में। And we want all of you to join together. और हम चाहेंगे कि आप लोग सब हमारे साथ शामिल हों। And as we pray our prayers from our heart, और आज जब हम अपने दिलों से ये प्रार्थना को कर रहे हैं, we believe that God will listen to our prayers. हम ये विश्वास कर रहे हैं कि खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। And we thank God in advance और हम परमेश्वर का पहले ही धन्यवाद for the देना चाहते amazing हैं breakthroughs, इतनी सारी आश्चर्यचकित चीजों के लिए, for the amazing miracles, इतने आश्चर्यचकित जो मिरेकल्स उनने किए हैं, and the wonderful testimonies that God has given to us. जो इतनी सुंदर गवाहियां हमने सुनी हैं। Can we all lift our voices? क्या हम लोग सब अपनी आवाजों को उठा सकते And can we हैं? lift our hearts? क्या हम अपने दिलों को उठा सकते And हैं? let's continue to pray. और आइए हम साथ में प्रार्थना करना शुरू करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. We believe, Lord, you hear our prayers, the prayers of the righteous. Oh God, we thank you that we can pray, Lord. Hallelujah. And Thank we you, believe Father, in you, Jesus. for giving us this day, and we could Amen. come to your presence and Thank you, Jesus. come before you and Yes. pray to you, Lord. And we already thank you for hearing our prayers, Lord, hearing the cries of our heart, Lord. And this day, I'd like to pray for all our leaders that you have appointed, Lord, that you've given a task and that you've assigned for different work. Some of them are prophets, some of them are teachers, some of them are church leaders, worship leaders, and whatever field they are serving you, Lord, let them have your grace, Lord. And we pray for your grace. We pray for your anointing upon them, Lord. We pray for your compassionate heart over them, Lord. And we pray that nothing shall stand against them, Lord. And all the things that are coming their way, Lord, we rebuke that in the name of Jesus, Lord. And this day we pray for your spiritual covering, Lord. We pray that your grace be upon them, Lord. Let your anointing be upon them. Let them serve you more, Lord. Let them have the word of wisdom, Lord. Let them have the revelation from you, Lord. Let them have the courage to go speak out, Lord. Let them have the courage. Give them that anointing that they can, heal the sick people, Lord. That they can, raise people from dead, Lord. And let your work be consistent in their lives, Lord. And we pray that your kingdom
may grow more in India and all over the parts of the world, Lord. And we pray for everything that you've done so far. And thank you so much for hearing our prayers. In your name we ask. Amen. प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु अहिलेको विश्वव्यापी मण्डलीको लागि हाम्रो मण्डलीको लागि अनि सबै मण्डलीहरू प्रभु जतिजनाले मिलेर तपाईँको सेवाकायहरू गरिरहेको छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस् अनि हामी यस गरी विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ मण्डलीभित्र प्रभु बसेको व्यक्तिलाई तपाईँले एकतामा ल्याउनुहोस् प्रभु हामीलाई थाहा छ प्रभु थुप्रै कुराको प्रभु शैतानले प्रभु मण्डलीहरूलाई एट्याक गर्न खोजिरहेको छ थुप्रैहरू विषयमा थुप्रै एरियाहरूमा प्रभु यस गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु जतिजना पनि प्रभु जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले एकजोट बनाउनुहोस् र प्रभु उनीहरूको मनहरूलाई प्रभु तपाईँले एक बनाउनुहोस् प्रभु तपाईँको वचन अनुसार उनीहरूलाई प्रभु तपाईँले जिउन तपाईँले सिकाउनुहोस् अनि म प्रार्थना गर्छु प्रभु मण्डलीमा भएको हरेक व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस् प्रभु र तपाईँले स्ट्रङ बनाउनुहोस् उनीहरू इन्डिभिजुअली स्ट्रङ हुन सकेको छ प्रभु परिवारहरू स्ट्रङ हुन सकेको छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु हाम्रो मण्डलीमा प्रभु होमा धेरै व्यक्तिहरू हर्ट भएको होला धेरै व्यक्तिहरू पछि रहेको होला र उनीहरूको थुप्रै कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँदेखि टाढा भएको होला प्रभु यस गरी हामी त्यो व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ र त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले फर्काउनुहोस् प्रभु यस गरी म त्यो व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छु तपाईँले उहाँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु नयाँ प्रभु तपाईँले नयाँ काम गर्नुहोस् र उनीहरूको प्रभु यो प्रभु उनीहरूलाई प्रभु तपाईँलाई हेर्ने जुन चाहिँ दृष्टिकोणलाई प्रभु तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस् प्रभु म प्रार्थना गर्छु जतिजना प्रभु टुटेर प्रभु जतिजना प्रभु फ्यामिलीहरूमा प्रभु मेलमिलाप छैन मण्डलीभित्रमा पनि प्रभु म प्रार्थना गर्छु त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले नयाँ बनाउनुहोस् र प्रभु म प्रार्थना गर्छु उनीहरूको हृदयलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस् र प्रभु साँच्चै नै प्रभु उहाँहरूले प्रभु तपाईँलाई हेरेर अघि बढ्न सकेको छ भने प्रार्थना गर्छु र एकचोटि फेरि प्रार्थना गर्छु प्रभु हाम्रो सबै विश्वव्यापी मण्डलीमा प्रभु सबैजना मिलेर प्रभु हामी चाहिँ प्रभु एकअर्कालाई देखाउने होइन कम्पिटिसनमा होइन तर प्रभु यो संसारको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल बनेर जिउन तपाईँले सिकाउनुहोस् हरेक मण्डलीहरू अब अघि आउन पर्नेछ प्रभु धन्यवाद सबै कुरोको लागि येशूको नाममा आमेन पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज हम तेरे चरणों में जब आए हैं परमेश्वर तो हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस आत्मा के लिए जो अभी तक तुझे नहीं जाना है परमेश्वर हम अपने भारी दिलों के साथ तेरे पास आते हैं परमेश्वर उनकी आत्मा के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर कि तेरे को लोग जाने परमेश्वर क्योंकि तेरे में जो शांति है परमेश्वर जो आप में जो सुकून है परमेश्वर हमें दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती है परमेश्वर और ये ज़रूरी है कि परमेश्वर और भी लोग परमेश्वर उस चमत्कार को अपने जीवन में महसूस कर सके परमेश्वर लोग महसूस कर सके परमेश्वर उस सुकून को परमेश्वर जो दुनिया में और किसी चीज़ में नहीं रखी है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि दिल्ली शहर में परमेश्वर एक परमेश्वर रिवाइवल को आप भेज दीजिए परमेश्वर जहाँ पे और लोग परमेश्वर उस भूख और प्यास के साथ आपके वचन की तो और आ रहे हैं परमेश्वर ये हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो लोग आपके वचनों को जानने पाए परमेश्वर हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया में से और सारी कलीसियाओं में से लोग निकलने पाए परमेश्वर जो औरों को आपके वचन के बारे में बताते हैं परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि जो बीज तूने हमारे अंदर बोया परमेश्वर वो औरों में भी आने वाले दिनों में बहुत आयत से बोया जाएगा धन्यवाद एक और इस समय के लिए यीशु मसीह नासी के नाम से हम मांग लेते हैं Amen. Father God, we thank you, Lord, for this beautiful time you've given to us to be in your presence. Lord, your word says, ask and it shall be given unto you. Lord, we thank you, Lord, that we have this amazing, privilege, Lord, to ask you, Lord, you being our good Father. Lord, you've been so, so good to us, oh God. Father God, we thank you in advance for what you've done, what you're going to do in our life, Lord. You've been so great, especially in the last several months, oh God. Lord, yes, we went through some challenges. We are going through some troubles even now, God. But in the midst of all this, God, we can fix our eyes onto you, God. Lord, you are our rock. You're our fortress. You are our deliverer. You are our healer. You are Jehovah Jireh. You are everything that we need in our life. So we thank you, Lord, that you are always with us, oh God. You are a God who will never leave us, never forsake us. Lord, we cling on to your every word that you have spoken over our life, oh God. Father God, I pray for our church. We thank you for this amazing family, Lord. Lord, we are all scattered in different places at the moment, but we thank you for the Holy Spirit, Lord, that is uniting us, oh God. Even, Lord, as we minister through the screens today, God, I thank you that this is a blessing for our people, oh God, that they may have that wonderful fellowship with you, God. And I pray that everyone will, Lord, be so committed, oh God. They'll be so much they'll have that deep hunger in their hearts to be, Lord, to go deeper in your presence, oh God. And Lord, you're a God who
honors every desire of the hearts of your people, oh God. So we speak a blessing upon every family in our church. We thank you for everyone who's watching us online. We speak a blessing upon each one of them, oh God. Father God, whatever they are praying, whatever they are battling with, God, we pray that you do the miracle for them, oh God. Lord, you are the God of miracles. You are a God of the breakthroughs, oh God. So today, Lord, we speak by faith, and we thank you that you've heard our prayers, oh God. We pray for our nation, God. We pray for all what you're doing, Lord, in our nation, oh God. We thank you, Lord, that you'll continue to prosper our nation, oh God. We pray for all the people groups. We pray for all the elections that is going around, oh God. We pray that you will, Lord, help India to advance, oh God. That we'll be a mighty nation, oh God. We pray for our Prime Minister. We pray for all our ministers. We pray for all the leaders of our nation, oh God. Lord, give them the wisdom, Lord, to lead this nation, Lord, according to your will and your plan, oh God. We once again thank you for giving us this opportunity to pray for different needs, Lord. We thank you in advance for all the wonderful things you are going to do this week and the days ahead, oh God. We love you with all our heart. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hey, we want to thank you this day for coming online and watching this service. You've been so faithful in the last many months, and we appreciate your commitment. May God continue to bless you, your family, and I believe, as you're faithful to God, God will continue to be faithful to you. So be blessed. Have a great week. Look forward to seeing you again next week. प्रिय यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आइए और मैं आपका अनुसरण करूँगा।